तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आप लोगों के लिए, आप जानते हैं कि 26 अप्रैल से आप लोगों का एसएससी का एग्ज़ाम चालू होने वाला है। आपका एग्ज़ाम हो रहा है 26 अप्रैल से। तो इसलिए आप लोगों के बीच एसएससी जीडी का 2025 का 20 बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो प्रैक्टिस सेट 1 के रूप में आपको शॉर्ट सॉल्यूशन से के साथ करवाने वाले हैं, बेस्ट तरीके से के साथ। ठीक है, आप एक बार इस वीडियो को देख के जरूर जाए, ताकि आपको इस वीडियो से बहुत सारे फायदा मिल सके। अगर आप इस वीडियो को कर लिए, मतलब इस 20 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही निपटा के चले आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है सीआई एंड एसआई का मिसलिनियस। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन पहला पढ़िए। यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 183 रुपया, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब क्या किया है, 3 साल का सीआई, 3 साल का सीआई यानी एसआई, 3 साल का एसआई और सीआई, ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ। दोनों का डिफरेंस क्या दिया आपको, 183 रुपया दिया। कितना दिया, 183 रुपया। तो एक बात बताइए, अगर 5% दर है तो 3 साल का सीआई क्या आ जाएगा। बोलिएगा पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 5%, 5 5 10 5 15%, यानी 3 साल में कितना लगेगा, तो 15% लगेगा। और सीआई में, जब सीआई की बात करते हैं, तो सीआई में ऐसा नहीं होता कि पहला साल 5% लगा, दूसरा साल फिर 5% लगा, तीसरा साल ही 5%। नहीं, पहला साल अगर 5% लग रहा है तो दूसरे साल 5% पर फिर 5% लगेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सक्सेसिव निकाल लेंगे हम। पर रेट का क्या करेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे 3 साल के लिए। तो 2 नंबर अगर दिया हुआ एक्स और वाई दिया हुआ, इसका सक्सेसिव निकालना, तो एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, इतना परसेंट ये सक्सेसिव होगा। ठीक है, अब 5% दिया है, क्या करेंगे, यानी 5 प्लस क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 गुने 5/100। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, 5 5 10 हो गया, और 5 25, तो 25 और क्या बोलते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस 0.25 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे 10.25। क्या आ गया, 10.25। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 5% का सक्सेसिव निकाले तो क्या आया, 10.25 आ गया। क्या आ गया, 10.25। तो ये आ गया आपका 10.25। अब फिर क्या करेंगे, 10.25 और 5 का सक्सेसिव निकालेंगे, 5% का सक्सेसिव निकालेंगे। तो दोनों का निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 10.25 प्लस 5 प्लस क्या आ जाएगा, 10.25 गुने 5 कितना, 100। तो यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 15.25 प्लस, इसको जब करेंगे तो गुना करेंगे 25 5 125 और 5 हो जाएगा, और ये 125, यानी 51 25 हो जाएगा अपॉन 100। और जब क्या अपॉन 1000 होगा, 4 जीरो, यानी 2 अंक का डेसिमल, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 15.25, और 4 अंक का डेसिमल यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं 0.5125, और दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये 7, ये हो गया 2 1 3 5 हो जाएगा, और ये हो गया 5 5 5 हो गया, ये हो गया 2, ये 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और ये कितना 7 हो जाएगा। यानी क्या बोल सकते हैं, 15.7625 प्रतिशत का सीआई हो गया, यानी 15.7625 का ये आ गया सीआई। क्या आ गया आपका सीआई। तो आप यहां से अच्छे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि दोनों का अंतर दिया। अब देखिए, अगर रेट में अंतर कितना है, तो यहां से बोलेंगे कि रेट में जो अंतर है, रेट में आपका कितना परसेंट का अंतर है, 0.7625% का अंतर है। और एक्चुअल में है कितना, तो 183 रुपया। बोलेगा 183 जो है, 183 जो रुपया है, इसका मान है 0 पॉइंट, यानी पॉइंट कितना है 7625, और 100 का मान बोला निकालने के लिए। अब क्या करिएगा, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटा, तो यहाँ से कितना हो गया, 4 जीरो और हो गया, यानी 10,000। अब काट लीजिए 5 से काटेंगे ना, तो 20 25 100, और 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 25 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, और 25 25। अब ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, और 0 25 25, यही गड़बड़ कर रहे थे। अब 5 से इसको काट लीजिए, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया, 2000 बार में कटेगा। ठीक है, 2000 बार। यहाँ से क्या लेंगे, 5 छका 30, 5 एकम 5, ये 3 से कट, यहाँ से कितना बार में जा रहा है, तो 1 तिया 3, 6 तिया 18, यानी 3 बार में जा रहा है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, जो मूलधन जो आ गया, ये 4 तिया 12, 12 दूना कितना हो गया 24, कितना हो गया 24, यानी 24,000, कितना हो गया 24,000। आपका क्या आ गया, यानी 24,000 रुपया, यानी 24,000 रुपया कहाँ है, ये 24, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया,
आपका आंसर, क्योंकि हमको प्रिंसिपल पूछा जा रहा था। समझ रहे बातें? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ, औसत का। बोला एक कक्षा में 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत स्कोर 40 अंक है। मतलब 20 छात्रों का औसत अंक 40 स्कोर दिया और 25 छात्रों का औसत अंक 34 अंक है, 34 है, जबकि 15 छात्रों का औसत अंक औसत स्कोर के जो दिया 26 अंक है। कहता पूरी कक्षा का भारित औसत क्या है? आप देखिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, एवरेज वेटेज एवरेज से बना सकते हैं। एकदम सिंपल सी चीज है। यहाँ से क्या बोला कि बोलिएगा सर 20 छात्र हैं और 20 छात्र में प्रत्येक का कितना है, क्योंकि टोटल 50 छात्र हैं, टोटल कितना है, कक्षा में 50 अंकों की परीक्षा हो रहा है, जिसमें 20 छात्रों का औसत कितना है, 40 है, 40 है। तो 20 छात्रों का एवरेज क्या दिया, 40 दिया। मतलब टोटल स्टूडेंट 20 है, जिसमें 40 उसका एवरेज दिया। ठीक है, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट का एवरेज औसत एवरेज मतलब औसत कितना है, 40 है। उसके बाद बोला है 25 स्टूडेंट है, उसका एवरेज 34 दिया हुआ है। 15 स्टूडेंट 15 छात्रों का औसत 26 दिया, 15 का 26 दिया, क्योंकि टोटली कितना है, 20 25 कितना हो गया, 20 25 45 और 15 कितना 60, टोटल कितना है 20 छात्रों का 40, 25 छात्रों का 34 और 15 छात्रों का औसत 26 अंक है। पूरी कक्षा का औसत भार कितना है, वो एक कक्षा में 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में, अच्छा 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा, ठीक है। तो अब देखिए इसका टोटल का निकालिएगा ना, औसत एवरेज, औसत एवरेज कुछ मान लेते, क्या करते इसी में से कुछ मान लेते हैं। अगर इसमें से ही कुछ हम मान लिया औसत एवरेज, मान लिया 35 मान लिए, क्या मान लिए 35 मान लिए, 35 क्या है एवरेज है इसका। तो 35 से कितना ज्यादा है, ये एवरेज कितना ज्यादा है, तो 35 से 20 स्टूडेंट का एवरेज कितना ज्यादा है, तो बोलेगा 35 से ये 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। अब इसका क्या करिएगा आप, ये स्टूडेंट का रेशियो ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। 5 का 20, 5 25 और 5 तिया 15 ले लीजिए रेशियो। तो ये 5 तिया कितना हो गया, बोलेंगे 5 चौक 20, यानी 20 ज्यादा हो रहा है क्या। अगर एवरेज से 35 एवरेज लिए, इससे अगर 5 ज्यादा है एवरेज इसका, तो 4 स्टूडेंट पर कितना 20 ज्यादा हो गया। अगर 35 से कितना कम है, 1 कम है, तो 5 स्टूडेंट पर कितना कम हो गया, 5 में से 1 मतलब 5 कम हो गया, यानी -5 हो जाएगा। अब देखिए ये 35 से 26 कितना कम है, बोलेंगे 9 कम है, कितना है 9 कम, 1 पे 9 कम है, तो 3 पे कितना हो गया 9 तिया 27 कम हो जाएगा, क्या होगा 27 कम। और ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, बोलेंगे 4 5 9 9 3 12, यानी टोटल 12 पर इतना है, ठीक है। अब इसका कर देंगे ऐड। अब देखिए 35 हम माने थे, इसमें क्या हो गया, तो 27 और 5 कितना हो गया, माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे, 27 5 32, 20 में से 32 जाए -12 तो 12 हो गया, -12 कितना हुआ, तो -12, तो ये आपका आ गया -12। -12 और टोटल कितने में बांटना है, 12 में बांटना है, तो कितना बार 1 कम, यानी ओवरऑल कितना कम है, 1 कम है, यानी एवरेज मतलब वेटेज एवरेज कितना होगा 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1, यानी इस पूरे स्टूडेंट का 34 मतलब वेटेज एवरेज कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आशा करते हैं आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7,895 रुपया है, कितना है 7,895 रुपया, ये 7,895 रुपया दिया हुआ, इसमें कहता है कि दी जाने वाली छूट 4.2% है। अगर इस पर 4.2% का छूट दिया जाता तो हमसे पूछा तो मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। एक बात बताइए, अगर कोई भी चीज पर 100%, कोई भी चीज 100% होता है, उसमें 4.2% छूट दे दिया तो कितना बचा, बोलिए 96.8%, सॉरी 95.8%। तो इस पर इसका क्या निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे 7895, 7895 का 402 घटाएंगे तो 95 पॉइंट कितना हो जाएगा, 95.8, कितना हो जाएगा 95.8 हो जाएगा। तो पॉइंट हटा, तो यहाँ पर 1 0 और परसेंटेज हटेगा तो 2 0, ये ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, अगर इसको 78 95 से गुना करते किसमें 958 करिए, 8 पे 40 की 0 की 4 और 9 72 4 76 6 की 7 8 64 7 कितना हो गया, 71 के 1 की 7 8 56 7 कितना हो गया 56 7 63। और यहाँ देखिए 25 25 को 5 की 2 45 2 47 7 की 4 4 8 40 40 4 44 4 की 4 7 35 4 कितना हो गया 35 4 39 9 45 को 5 की 4 4 9 81 4 81 4 85 5 की 8 8 9 72 8 कितना हो गया 72 8 कितना हो गया 80 की 0 की 8 9 63 और 8 8 3 11 63 71 हो जाएगा। अब देखिए सबको नहीं भी जोड़िएगा चलेगा 0
6×5 11 का एक बॉकी 1, 8 7×5 12, 7 6 13, ठीक है। एक 14 का 4 बॉकी 1। अब देखिए 3 अंक बाद डेसिमल डाल दीजिए। देखिए डेसिमल का 41 किस में है, तो 2 अंक में है 41। एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक और कर लीजिए। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 5 4 9 और 9 3 12 1 13, यानी 3.41, 3.41। तो 3.41 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बस सिंपल सी चीज था, इसको मल्टीपल करके 1000 से डिवाइड कर दी। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक यात्रा का, देखिए ये हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इंग्लिश में आपका सही लिखा हुआ है। बोला एक यात्रा का 3/8 मतलब 3/8 भाग जर्नी, पूरे जर्नी का 3/8 भाग क्या कर रहा है, वो कितना के स्पीड से, 80 के स्पीड से कर रहा है। देखिए 3/8 भाग बोल रहा है, 3/8 भाग यानी टोटल 8 है, ठीक है। टोटल भाग 8 मानते हैं, 8 में से टोटल अगर टोटल मानते 8 है, टोटल 8 यूनिट जाना, कितना जाना, 8 यूनिट जाना। तो 8 में से 3 बोला है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला कि तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर, शेष कितना बचा, तो 8 में से 3 गया 5, इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है। आप ऐसा करिए, इसको मान लीजिए 80, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 50। अब इसको कर लीजिए। अब क्या बोला कि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल निकटतम पूर्णांक ज्ञात करिए। औसत चाल पूछा। देखिए इसको भी आप चाहिएगा तो वेटेज एवरेज से निपटा सकते हैं, वेटेज एवरेज से, सिंपल सी है। या फिर दो तरीका ये है कि आप इसको क्या कर लीजिए, टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी बोलिएगा। देखिए औसत चाल जो होता है, मतलब औसत जो होता है क्या बोलते हैं, बोला कि औसत चाल जो हो जाएगा वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्या होता है, टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, बोलेगा 30 + 50, टोटल टाइम कितना लग जाए, तो समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल, यानी 30 में 60 भाग देंगे कितना होगा, 1/2, कितना हो जाएगा प्लस, और 5 में 50 में 40 भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5/4, 0 0 कट जाएगा 5/4। अब देखिए इसको भी 4 बना लीजिए, ये 4 जैसे होगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 5 2 7, ये क्या लिख सकते हैं, ऊपर में 80 है, ठीक है, और मल्टीपल ये कितना हो गया 5 2 7, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आएगा, कितना आएगा 7 नीचे, तो 8 चौक 32, 320 बटे कितना आ गया 7, और डिवाइड करेंगे कितना होगा 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, कितना हो गया 7 चौक 28, बचा कितना 4 4 28 और 28 7 32, तो 7 5 35, 7 6 35 और 7 6 35 यानी 45 आ रहा, तो लगभग बोल रहा, निकटतम बोला था, नियरेस्ट, नियरेस्ट क्या आ जाएगा 45 के बाद क्या 46, कितना हो जाएगा 46, तो आपका लगभग कितना होगा 46 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगा 46 किलोमीटर प्रति घंटा होगा औसत स्पीड, कितना हो जाएगा 46 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं, अगर देखिए इसका वेटेज एवरेज निकाल, मतलब क्या बोलते हैं एवरेज निकालिए, इस तरीके से आप क्या बोलते हैं उसको, आप इसका अगर ये करिए क्या बोलते हैं, अगर एवरेज इसका मान लिया, क्या इसका वेटेज एवरेज मान ही लिए, वेटेज एवरेज से निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर इसको ले लेते हैं कि ये आया है 40, ठीक है 40 आया, तो 40 से कितना ज्यादा है, बोलेंगे 20 ज्यादा, 20 ज्यादा। अब इसका दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 20 में 20 ज्यादा है कितना पे, 1 पे, तो 3 पर कितना होगा 20 या 60 ज्यादा, कितना हो जाएगा 60 ज्यादा, ठीक है। अब देखिए इसमें से कितना ज्यादा, तो बोलेंगे ना ज्यादा ना कम, तो ये 0 हो गया, 60 कितना पे बचेगा, 5 और 3 8 पे, कितना बचेगा 8 पे, तो 8 पे बचेगा तो क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 40 और प्लस ये 8 कितना हो गया, 8 पे 40, 8 करता है 8 से 56, 8 से 56 हो जाएगा, ठीक है 8 से 56, और यहाँ से क्या आ जाएगा 56, 8 से 56, तो यहाँ से क्या हो गया आपका 8 से 56, 8 से 56, 8 से 56, तो फिर कितना हो गया 8 से 56, बचा कितना 4, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 25 40, 8 25 40, 7 9 5 यानी 47 9 5 हो जाएगा। ये देखिए 47 के आसपास क्या आ रहा है, तो आपका 46 ही आ रहा है, तो आपका कुल मिला क्या हो जाएगा, ये आपका 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका एरिया से रिलेटेड है। बोला कि 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आकार एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक बोर्ड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए 12 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ दिया 14 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक कार्ड बोर्ड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल। देखिए सिंपल से निकाल सकते हैं। ये आपका जो 12 14 और 8 दिया ना, ये एक क्या है, ये इसको बोल सकते हैं क्यूबॉइड है, क्या है क्यूबॉइड है, तो इसका एरिया पूछा है। क्यूबॉइड का एरिया जो होता है
वो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और चौड़ाई लंबाई इंटू ऊंचाई, बस सिंपल सी है 2 इंटू। तो लेंथ क्या है 12 गुने 14 करेंगे कितना होगा, तो 12 चौक 48 का 8 मौकी, 12 चौक 48 का 8 मौकी 4, और 12 4 कितना हो जाएगा 16, 168 हो जाएगा। अब देखिए ये चौड़ाई चौस्ते 58, 14 8 112, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा फिर लंबाई गुने, तो 12 8 96, ठीक है, और सबको जोड़ लेंगे 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 2 10, 6 16 6 मौकी 1, 6 1 7 9, 9 7 16 1 7 1 7 मौकी 1 1 हो गया, यानी 2 1 3। तो इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12 1 2 मौकी 1, 7 दूनी 14 1 15 5 मौकी 1, 3 दूनी 6 1 7, कितना आ गया तो 752। कितना आ गया 752। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक हवाई जहाज 1320 किलोमीटर, 1760 किलोमीटर और 2095 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 528 किलोमीटर प्रति घंटा, 352 किलोमीटर प्रति घंटा और 419 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो हवाई जहाज की औसत चाल। आप देखिए यहाँ पे वही कर सकते हैं, वेटेज एवरेज लगा दीजिए, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। देखिए क्या होता है औसत चाल, क्या होता है बोलेंगे औसत स्पीड होता है, एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा टोटल टाइम। तो अब देखिए सिंपल सी है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलेगा 1300 और 1700 कितना हो गया, 13 और 17 कितना हो गया बोलेगा 13 और 17 हो गया 3, मतलब 3000, 3000 और 2000 5000, 5000 और कितना हो गया तो 80 और 95, 80 और 95, तो कितना हो गया 80 और 95, तो यहाँ से 5 9 8 17 175, 5000 मतलब 5175, कितना आ गया टोटल बोलेंगे 5175 आ गया। सबको ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस 5175। अब देखिए, अब यहाँ से एक चीज देखिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, पैटर्न पे दिया हुआ, देखिए अब देखिए समय क्या होता है दूरी अपन स्पीड, मतलब दूरी बटे चाल होता है। अगर 1320 का दूरी किलोमीटर की दूरी 528 से कर रहा है, कितना गुना है यहाँ से कितना गुना है, तो 1320 में हम लोग भाग दे देंगे कितना, 1320 में भाग देंगे, 1320 में भाग देंगे 528, कितना देंगे 528 प्लस उसके बाद क्या बोला 1760, और 1760 का कितना है किससे बोलेंगे 352, कितना 352 प्लस कितना है ये बोलेंगे अगला है 2095, और किससे भाग देना है तो इस ये आपका कितना है 352 419 स्पीड से, ये आपका टोटल टाइम हो गया। तो कर लीजिए इसको सॉल्व, कितना गुना है ये 4 गुना, इसका मतलब ये इसका 4 गुना है। यहाँ से क्या कर सकते हैं 8 पचे 40 और 2 पचे 10, 2 12 2 मौकी 8 पचे 40, ठीक है, यहाँ से ये 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 गुना है, ये कितना से कटेगा अगर 4 से काटा जाए तो ये देखिए 132 से 2 चौक 8 3 चौक 52, ये 10 बार में, ये 132 से कितना 4 बार में कितना 10/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 2/5/2, क्या ये ढाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा ढाई, तो 5100 कितना है 5175 बटे ये हो गया ढाई मिनट, मतलब ढाई आवर हो गया, ठीक है। इसका काटेंगे कितना 6 दूनी 12, 17 दूनी 34 से 35, 2 बार में कटेगा, ये 5 बार में हो जाएगा, ठीक है, 2 पचे 10, ये 5 बार में, तो ये आपका यहाँ से कह सकते हैं ये 10 और ये 2, यानी 5 बार में कितना चला गया 5 बार में, तो कितना आ गया ये 5 प्लस कितना हो जाएगा ये कितना बार में 19 पचे 95, 4 पचे 20, 5 बार में जा रहा है, सिंपल सी चीज, तो 5 ही हो जाएगा। तो कितना हो गया 5 5 10 और ढाई कितना हो गया 12.5, 5175 बटे कितना हो गया 12.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा 10, काट लीजिए 5 दूनी 10 हो गया, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 पचे 25, और 25 से काट लीजिए 25 दूनी 50 यहाँ से, और 1 0, 25 7 175, तो 207 दूनी कितना हो गया, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 414, कितना हो जाएगा 414, यानी कितना आ गया 414 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 414 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझे बात होगा, सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कर दिया। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप वेटेज वेटेज लगा दीजिएगा तो उससे भी बन जाएगा, ठीक है। आपका चलते हैं क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ये आपका 40 - 3 × 10, ये आपका देखिए ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपल सी बन जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले छोटी ब्रैकेट क्या होता है 5 - 1, 5 - 1 कितना हो जाएगा 1,
एक हो जाएगा। एक जो होगा, एक को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 0, और 0 0 गुने कुछ भी क्या करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 को 10 से जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 40 माइनस 3 और गुने 10 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से फिर क्या कर लेंगे 10 दिया 30, 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 10, कितना बचेगा 10। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 148 से 176 है तथा एलसीएम दिया हुआ इतना, ठीक है, एचसीएफ पूछा। देखिए टोटल कैलकुलेशन है 148 176 है। ये आपका दो संख्याओं का गुणनफल दिया है एचसीएफ गुने एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। अगर एलसीएम से भाग देंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, बस एलसीएम से भाग दे देना। एलसीएम कितना है बोलेंगे 35 28, कितना है 35 28, 35 28। एक चीज से लग रहा है कि 7 से ये कट रहा है, अगर 7 से काटते हैं 7 पचे 35 और 7 चौक 28 0, यहाँ 7 दूनी 14 और यहाँ से कितना सस्ते 7, यहाँ से क्या करेंगे 7 एकम 7 और यहाँ से 1 बचेगा, 7 एकम 7 4 11 7 छक 42 और 5 7 8 56, 7 से ये कटेगा, ठीक है। अब किससे कटेगा, अब 7 7 49 7 दूनी 14, 7 7 49 7 दूनी 14, ठीक है। 7 से ये कटा 7 21 और यहाँ से 1 0 देंगे, 7 दूनी 14 और 2 7 चौक 28, तो यहाँ से फिर कट रहा है तो ये कट जाएगा। यहाँ से कितना कटेगा, अगर 72 से काटा जाए तो ये 36 दूनी 72, 2 से ही काट लेते हैं, ये 4 से काट लेते हैं, 4 12 दूनी 24 बरछक 72, 12 से काट लेते हैं बरछक 72 और 12 दूनी 24 और 6 12 से 60 और 12 दूनी 24, 2 से 6 से काट जाएगा कितना 6 चौक 24 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया 42, क्या आ जाएगा 42। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। एकदम सिंपल था। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। दोनों संख्याओं के गुणनफल में हम एलसीएम से भाग देंगे तो मेरा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। इतना तक बातें समझ में आ रहे हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 30,000 है, कितना है 30,000 है, जिसमें एक ग्राहक को 20% और 10% की 2 क्रमांक छूट दिया जा रहा है। देखिए 30,000 किसी चीज का अंकित मूल्य है, ठीक है। ये प्राइस मूल्य है, किसी वस्तु का प्राइस मूल्य मतलब मशीन का, वॉशिंग मशीन का प्राइस मूल्य दिया, ठीक है। इसमें बोला क्या, एक ग्राहक को दो को छूट दिया जाता है। एक बोला 20% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए 20% जो होता है ना, 20% जो होता है ना वो 1/5 होता है, फ्रैक्शन, यानी 5 में से 1 का छूट मिलेगा। कितना 5 में से 1 का छूट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 4/5, यानी टोटल का 4/5 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, फिर बोला है कि 10% छूट जाता है, और 10% मतलब होता है 1/10, क्या होता है 1/10, यानी 1 का 10 में से 1 का छूट दिया जा रहा है, कितना होगा टोटल का, कितना होगा 9/10। बस इसी को सॉल्व कर लेना। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे 10 पचे 50, 50 से कितना हो जाएगा 50, 50 छक्का 300 होता है, 50 से छक्का 300 यानी 600 बार में कट जाएगा। तो 9 यहाँ कितना 6 चौक 24 या 9 चौक 36, 36 छक्का कितना हो जाएगा 216, कितना होता है 216। आपका 216 वाला ऑप्शन क्या है 216 डबल 0 2 0 है, 216 डबल 0 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझे इस बातों को, एकदम सिंपल सी चीज था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सुधा का ब्याह उसकी बचत से 175% अधिक है। बोला कि सुधा का खर्च जो है ना, देखिए उसकी बचत से, देखिए खर्च होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्च कर रहा, ठीक है, सेविंग बचत, ठीक है, और इनकम। अब मतलब कमाएगा तब उसी में खर्च करेगा और उसी में सेविंग करेगा। बोला क्या बचत, सुधा का ब्याज जो है उसकी बचत से 175% अधिक है, बचत से 175% अधिक है। अगर 100% बचाता है, 100 रुपये बचाता है, तो उस 100 में 100 का 175% अधिक खर्च करता है, 100 का 175% अधिक, यानी 100 का 175% जब निकालिएगा 175% निकालिएगा तो कितना अधिक हो जाएगा 175 अधिक होगा, यानी 100 पहले था 175 कितना हो जाएगा तो 275, यानी उसको कितना कमाना पड़ेगा, उसको कमाना पड़ेगा। अगर 275 खर्च करता है 100 बचाता है कितना टोटल, यानी 375, कितना हो जाएगा 375 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। समझे। अब कह रहा है क्वेश्चन में यदि उसके ब्याह में 12% की कमी हो जाती है, यानी 12% डिक्रीज होता है उसका ब्याह, यानी खर्च जो है ना अब 12% कम करता है, एक्सपेंडिचर 12% कम करता है, यानी 275 का 12% निकालिए। या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखिए 12% ये कम करता है, कितना करता है 12% कम करता है, ये 12% डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। और कहता है कि और बचत में 40.5% की वृद्धि करती है,
और बचत में 40.5% का वृद्धि कर रहा है। कितना कर रहा है? 40.5% का वृद्धि कर रहा है। अब बताइए 40.5% का वृद्धि कर रहा, 22% का मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर में कमी कर रहा, जिसकी वजह से ये वृद्धि मतलब ज्यादा बचत कर पा रहा। ठीक है, इतना कमी कर रहा, बचत कर रहा, तो क्या हो गया ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ से बोलेंगे 40 में से अगर 12 घट जाएगा, 40 में से 12 घट गया, 40 में से 12 घट गया, इसका मतलब यानी 40 और 12, 40 में से 12 घट गया, कितना हो गया? 32.5। ठीक है, 40 में 12 गया तो 28.5, यानी 28.5 क्या कर रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 28.5 क्या कर रहा है, ये बचा कर रहा है। 28.5 ज्यादा कमाना पड़ेगा, क्या कमाना पड़ेगा? ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो 375 का 28.5 ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो हमसे पूछा है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। देखें क्या बोला है, यहाँ से बोला है कि 200 मतलब क्या कर रहा है, 12% कमी कर रहा है व्यय में। 275 है, 12% कमी कर रहा है, कितना रुपये कमी कर रहा है? अब कितना रुपये कमी कर रहा है? 12% कमी कर रहा है, यानी 12% कमी कर रहा है 88%। यहाँ से कह सकते हैं 88%, उसका अब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 88%, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए 12% कमी कर रहा है, 12% का कमी कर रहा है, 12/100 हो जाएगा, 2500 का 100, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, तो क्या हो गया? ये हो जाएगा 2, 3 और 1, 132, यानी 132 रुपया क्या कर रहा है? 132 रुपया की कमी कर रहा है, क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। और सेविंग में कितना कर रहा है? 40.5% की वृद्धि कर रहा है। सेविंग में 40.5%, यानी 100 का 40.5%, यानी 40.5% बढ़ा रहा है, तो 140.5% हो गया, 140.5 बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 में 40.5 बढ़ा तो 140.5 बढ़ गया। अब क्या हो गया? इतना बढ़ा इतना घटा, तो ओवरऑल कितना हो गया? 140 में से 132 गया, 140 में से 132 गया, यानी 8.5% क्या हो जाएगा? 8.5% क्या होगा? इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, अभी तो करना पड़ेगा। 8.5% किसका बढ़ेगा? इसका बढ़ेगा। यहाँ 8.5% तो दिया ना, तो नहीं तो ऐसा ही कर लेते हैं। 100 यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे यहाँ से बोलेंगे 275 में 132 घट जाएगा, कितना बचेगा? 275 में 132 घट, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, ये कितना हो गया? 3, और यहाँ से 7 में से 3 गया, कितना हो गया? 4 और 1, 143 रुपये क्या हो रहा है? अब इसको खर्च हो रहा है, इतना कम किया, ठीक है। पहले 275 करता है, 143 अब खर्च होता है। 100 में से 140%, मतलब 100 से 140% हो गया, ठीक है, 140 में 5 हो गया ना, हो गया 140 में 5 हो गया, कितना हो गया? ये 240.5 आप बचा रहा है, कितना बचा रहा है? 240.5 तो इसका मतलब क्या होगा? 143 और 240 कितना हो गया टोटल? आप कमाएगा कितना ये? तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और 4 4 8 और 2 1 3, यानी 383.5। 375 में 383.5 कितना बढ़ रहा है? कितना की वृद्धि हो रहा है? बोलेंगे वृद्धि कितना बढ़ा है, तो बढ़ा है 13 में पहुंच गया 8, ठीक है, और यहाँ से 7 में 7 गया 0, यानी 8.5 बढ़ा है, कितना बढ़ा? 8.5, 8.5 बढ़ा कितना पर? बोलेंगे 375 पर, कितना बढ़ा? 375 पर, ठीक है, तो 100% का कितना आ गया? 100% कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाएंगे नीचे में, कितना हो जाएगा? 10 होगा, ये 10 से 1 0 चला गया, अब काटेंगे कितना होगा? और 25 25 8 25 40, या फिर ऐसे कर लीजिए 5 दूनी 10, 5 से काटेगा 5 7 35, 25 25, और यहाँ से कितना हो जाएगा? तो यहाँ से बोलेंगे 15 25 75, 17 25 85, ठीक है, तो यहाँ से 17 दूनी 34, 34 बटे कितना? 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, लगभग 2%, कितना हो रहा है? लगभग 2%। लेकिन इसका तो एग्जैक्ट हो जाना चाहिए, करा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसके आय में कितना प्रतिशत, कितना कम किया, यानी 125 में से 275 में से 125 कम किया 3, 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है, इतना 100 में से 140.5 वृद्धि किया, तो 240.5 वृद्धि हो गया, तो ओवरऑल वृद्धि कितना होगा? टोटल कितना हो गया? टोटल कितना कमाना पड़ेगा? तो 383.5 कमाना पड़ेगा, ठीक है, 383.5, 375 था, 383 में पहुंच गया, कितना वृद्धि हो गया? आय में कितना वृद्धि हो गया? तो 8.5, 13 में से पहुंच गया 8, अच्छा ये 5 हो गया, 13 में पहुंच गया 8, और यहाँ 7 में 7 गया 0, 3 में 8.5 ज्यादा होगा 375 से, ठीक है, 375 में 8 ज्यादा होगा, ठीक है, ये कटेगा, अच्छा 25 8 चौक 32, 34 15 दूनी 30, यानी हाँ लगभग 2% होगा, 2% से थोड़ा ज्यादा, 2% से थोड़ा ज्यादा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें इतना और इतना को भाग देने पर इतना और इतना शेष बचता। कुछ मत करिए, घटा लीजिए, भाग बोले घटा लीजिए। 1163 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 60 में से 15 जाता तो 45 बचता, 3 ज्यादा 48, 1148 कितना हो जाएगा? 1148। और कितना हो जाएगा? ये 5 में से 3 गया, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, 13 हो गया। इसमें से 14 20 82, 14 में से 8 गया, 4 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 11 में से 8 गया 3, और कितना हो गया? 21, 21 32 होगा। देखिए अगर इस दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना तो आप इसको क्या करिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? ये 12 में से 8 गया 4, ठीक है, और यहाँ से 12 में से 4 गया 8, ठीक है, और यहाँ से कितना हो गया? 20 में से 11 गया, 20 में से 11 गया 9, 984 आ रहा। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये किसका मल्टीपल है। आप बोलिएगा सर अगर इवेन नंबर से मल्टीपल करेंगे ना, इवेन 164 का ही मल्टीपल करेंगे तो ये 164 का कितना गुना है? 164 का अगर यहाँ से आप करिएगा 7, 7 चौक 28, 6, 6 चौक 24, ये 164 का 6 गुना। इसको लिख सकते हैं 164 गुना 6, 164 गुना 6, 6 चौक 24 की 4 की 2, 6 चौक 36 2 38 की 2, 38 का 8 की 3, 6 3 9, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका सबसे छोटा बड़ा फैक्टर क्या आएगा? 164, यानी 164 से डिवाइड करने पर ये 15 और 12 शेष बचेगा, 12 शेष बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 164 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा तरीका था, सोचने पर आधारित, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम उसके एचसीएफ का 126 गुना है। बोला है कि एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का, उसके क्या है? एचसीएफ का 126 गुना है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? यहाँ से बोल सकते हैं कि एलसीएम जो है वो एलसीएम बटे एचसीएफ जो है, एलसीएम बटे एचसीएफ कितना है? बोलेंगे 126 बटे 1। यानी आपको देखो एक्चुअल में बोला है कि अगर एलसीएम अगर बोला एचसीएफ 7 है, यानी एक का वैल्यू अगर 7 दिया हुआ, ठीक, कितना गुना? 7 गुना। तो इसका भी 7 गुना कितना हो जाएगा? तो इसका 7 गुना करेंगे कितना? 126 गुने 7 हो जाएगा 126 गुने 7, 126 गुने 7 हो जाएगा एलसीएम। अब कहता है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना। अब देखिए अगर एचसीएफ 7 है तो एक संख्या कितना हो जाएगा? 7x, और दूसरा संख्या कितना होगा? 7y, और दोनों का अंतर क्या बोला है कि बोले उसके एचसीएफ का एचसीएफ 7 है, 7 का कितना? 5 गुना है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ये 7 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? बोलेंगे 7 गुने 5। यहाँ से 7 से 7 कटा गया, x माइनस 5, x माइनस वाई कितना दिया? 5। x माइनस वाई अगर 5 दिया, बोला दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? अब देखिए अब यहाँ से हमको क्या पता चलेगा? x माइनस वाई तो 5 है, x माइनस वाई कितना है? x माइनस वाई बोलिएगा x माइनस वाई 5 है, x माइनस वाई क्या है? 5 है। अब देखिए अब अभी क्या जानते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल बड़ा होता है एलसीएम, या फिर ये कह सकते हैं 7x और 7y का एलसीएम क्या आ जाएगा? बोलेंगे 7xy, और यही एलसीएम कितना दिया है? 126 गुने 7। तो यहाँ से बोलेंगे 7 से 7 चला गया, तो xy का मान कितना दिया? xy का मान कितना? 126 है। अब देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला, आप जानते हैं कि x प्लस वाई जो होता है वो होता है रूट अंडर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस प्लस क्या आ जाएगा? 4xy रख दीजिए बस। तो x माइनस वाई 5, 5 का स्क्वायर 25, और प्लस कितना होगा? 4 गुने 126, तो कितना हो जाएगा? 25, और कितना आ गया? 25 और 4 गुने 126 कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 के 4 की 2, 12 चौक 48 2 50, तो कितना हो गया? 529 हुआ, और 529 का क्या होता है वर्गमूल? 23, कितना होता है? 23। तो यहाँ से क्या हो गया? बोलेंगे x प्लस वाई जो आ गया वो कितना आ गया? 23 आ गया। कितना आ गया? 23। लेकिन हमसे पूछा क्या दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? तो एक संख्या था 7x, दूसरा था 7y। इसका मतलब अगर 7 से इसमें मल्टीपल कर दे तो ये भी 7 से मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये कह सकते हैं कि 7 21 के 1 की 2, 7 14, 2 कितना हो गया? 16। यानी दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 161 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 161। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम समझाने के लिए इतना करने का आपको कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस लाइन को कर लिख सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ से करिएगा ना तो ये आपका x माइनस वाई आ जाएगा। ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहिएगा तो इसको आप मत लिखिए, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए आपका हो गया, और इसको आप इतना किए, इसको इतना नहीं करिएगा, डायरेक्ट आप यहाँ इसको सॉल्व करिएगा। डायरेक्ट आप करिएगा कि 5 का स्क्वायर माइनस 4xy, नहीं इसको करिएगा डायरेक्ट आपका कितना? 529 का 23 आ जाएगा। तो फिर 7 से गुना कर लीजिएगा तो 161 हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला है कि 1240 प्रति सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीद। देखिए सिंपल अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए 1240 जो है, आप यहां से देखिए 1240 क्या है? बोलिएगा सर 1240 जो है 1240 कितना का है? बोलेंगे
100 यानी प्रति सेकंड मतलब कि 100 अंडे का, 100 अमरूद का दाम है। अगर एक अमरूद की बात करें तो 100 से भाग देंगे तो एक अमरूद का प्राइस निकल गया, सीपी निकल जाएगा, एक अमरूद का सीपी। लेकिन हमको चाहिए कितना, एक दर्जन का, क्योंकि हमको लास्ट में बोला है कि प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य, तो हम एक दर्जन का निकाल लेते हैं, तो 12 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, यहाँ से काटेंगे ना तो ये काटेंगे या फिर गुना कर लीजिए। 12 चौक 48 का 8 बौकी 4 और 12 12 12 144 और 4 कितना हो गया 148, ठीक है। यहाँ से 10 से भाग देंगे तो 148 दशमलव क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 148। आप देखिए 12 चौक 48 का 8 बौकी 4 12 12 144 4 148, ठीक है। तो ये कितना रुपया, इतना रुपया हो गया ना, इतना रुपया यानी 148.8 रुपये में 12 अमरूद का दाम है। बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट बोला है 940 हो रहा, तो 940 कितना पे हो रहा है, तो बोलेगा एक पे हो रहा है, नहीं ये 400 अमरूद खरीदे थे तब का हो रहा, तो ये 400 अमरूद पे 240 हो रहा, हमको कितना पर चाहिए 12 पर चाहिए, बस काट लीजिए 0 0 कटा, 4 दहे के 40 और 4 तिया 12, 3 से गुना करिए तो 4 तिया 12 के 2 बौकी 1 9 27 और 1 28, ठीक है। और एक अंक 28.2 रुपये का क्या हो गया 28.2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्या रहा 28.2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इस बात को समझ रहे हैं। अब देखिए 28.2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और सीपी इतना है, तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल है। 8 और 10 10 की 0 बौकी 1 है, 8 8 16 1 17 1 7 बौकी 1 है, 4 2 6 1 7 और ये 1 यानी 177 रुपया आ गया, कितना आ गया 177 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपको करने का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार पात्र को पेंट करने की लागत, देखो 7 सेंटीमीटर गोलाकार एक है ना, एक गोला है, उसको लागत कितना लगा, ये टोटल लागत, टोटल रुपया खर्च हो रहा 18,480 रुपये, टोटल रुपया खर्च हो रहा, ठीक है। ये एक बोला कि अच्छा बताइए उसका एरिया क्या होगा, पूरे एरिया को कलर किया जा रहा, तो सर्कल का एरिया जो होता है, मतलब गोला का स्फीयर का एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई स्क्वायर, तो क्या करेंगे अगर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, सिंपल है, आर स्क्वायर, आर कितना है 7 गुना 7, बस इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये मेरा क्या निकलेगा, वो सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्च निकल जाएगा, ये प्रति सेंटीमीटर की दर से निकल जाएगा, तो 7 से 7 चला गया, कट रहा, अब काटिए, तो यहाँ से 4 से काट लीजिए, ये 4 चौक कितना हो गया, बोलेंगे 4 चौक 16, 2 4 छक 24, 4 दूनी 8 0, यहाँ से काटेंगे तो कितने 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 0 और 7 दूनी 14, कितना हो गया 14 तिया 42, 7 दूनी 14, 14 तिया कितना हो गया 42, कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, यानी कितना हो जाएगा 30 रुपया, 30 रुपया क्या हो जाएगा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का, मतलब 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर लगेगा पेंट कराने का खर्च, कितना लगेगा 30 रुपये प्रति सेंटीमीटर। अब देखिए अगला, एक धारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक धारा की चाल दिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा और एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर। देखिए आप जानते हैं कि समय जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, एक मतलब एक जहाज है, मतलब एक क्या बोलते हैं 56 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, 56 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, कितना 9 किलोमीटर धारा की चाल है और नाव की चाल नहीं है पता है, अगर नाव की चाल x किलोमीटर है और धारा की चाल कितना है 9 किलोमीटर, ठीक है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों मिल के जाएगा तभी तो, मतलब क्या होता है धारा के अनुकूल जा रहा, धारा के अनुकूल मतलब क्या, जितना धारा स्पीड से जा रहा, धारा स्पीड जिधर जा रहा उधर ही नाव चल रहा है, ठीक है, ज्यादा स्पीड जा रहा तो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर प्लस, अब देखिए कह रहा कि विपरीत जाएगा तो दोनों की चाल घट जाएगा, अब कितना है बोल रहा है कि उधर समाने में विपरीत प्रतिकूल कर रहा 28 किलोमीटर आ रहा, तो क्या आ रहा है x - 9 हो जाएगा और दोनों मिला के कितना समय लगा, टोटल वाला 7 घंटा लग रहा है, कितना लगा 7 घंटा, तो 7 हो गया। अब सिंपल है, देखिए दो तरीके हैं, एक तो ऑप्शन रख लीजिए, ऑप्शन रख के देखिए 20 रखिएगा, 20 और 9 29, 29 से कटने रहा, 16 रखिए, 16 9 कितना हो गया 16 और 9 कितना हो गया, तो 9 16 25, 16 9 25, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और यहाँ कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और यहाँ 6 बचेगा, 25 दूनी 50 फिर 25 चौका 100, 2.24 आ गया, अगर 16 में से 9 आ गया 9 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो कितना हो गया 4 2 6.25, ये नहीं हो रहा, अगर ये नहीं हो रहा तो फिर कितना होगा 20 20 9 29, नहीं 9, अगर 9 लेते 9 9 18, 18 चौक 72, 18 3 54,
और करते हैं सॉल्व। देखिए बाय ऑप्शन भी रख सकते हैं, इसको सॉल्व करिए। देखिए पहले तो ये देखिए इसमें से कितना कॉमन आ रहा, बोलिएगा सर 28 कॉमन आ रहा, 28 ले लीजिए कॉमन। 28 दूनी 56, 2 बट्टे कितना हो गया x प्लस 9 प्लस 1 बट्टे कितना हो गया x माइनस 9, और इधर कितना हो गया 7, ये 7 से कट जाएगा ना, 7 चौक 28, 4 नीचे हो जाएगा उधर। या फिर ऐसे कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2x माइनस 9 दूनी 18, क्योंकि दोनों का एलसीएम मल्टीपल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 9, नीचे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 9 81, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 था उधर 1/4 भी लिख लीजिए अगर लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 3x, यहाँ 28 में से 9 गया तो 9, यानी 3x माइनस 9, और यहाँ कितना 4 से गुना हो जाएगा ना, हो जाएगा 4 से गुना कर लीजिए, और इधर क्या हो जाएगा बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 81। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 4 थी कितना हो गया 12x 9 चौक 36, तो ये कितना हो जाएगा 12x 9 चौक 36 बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 81। अब देखिए यहाँ से कितना होगा 36 उधर जाएगा, 36 उधर जाएगा, या फिर ऐसे करिए 12x को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे एक्स स्क्वायर है 12x उधर गया तो माइनस 12x, ठीक है, और 36 उधर जाएगा तो 81 में से 36 घटेगा, 36 घटाइए 6 में से 11 में 6 गया 5, यहाँ से 7 में से 3 गया 4, 45 माइनस का 45, तो क्या हो जाएगा माइनस का 45 ना, हो जाएगा माइनस का 45, तो क्या हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल सी। देखिए 9 पीछे 45, या फिर 15 तिया 45, और 15 में से 3 गया कितना हो जाएगा 12, तो इसको लिख सकते हैं देखो माइनस 15 और यहाँ प्लस 3। देखो अब इसको जब तोड़ते हैं ना तो माइनस वाला प्लस में निकलता है, यानी एक्स का 2 वैल्यू आएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, एक्स का मान प्लस 15 हो जाएगा, और जो माइनस प्लस रहेगा वो माइनस में। तो एक्स का मान कभी निगेटिव ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि कभी क्या होगा स्पीड निगेटिव होगा नहीं, तो एक्स का मान कितना आ गया 15, एक्स का मान कितना आ गया 15, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या फिर डी रख के चेक कर भी कर सकते हैं 15 और 9 चलते चलते। अगला क्वेश्चन है इसका मध्य अनुपात पूछा, क्या पूछा मध्य अनुपात, अभी कुछ ही क्वेश्चन रहा आपका खत्म हो जाएगा। मध्य अनुपात क्या है, तो 5 दशमलव क्या है 5.76 गुने 0.88, इसका मध्य अनुपात बोला है, तो बस स्क्वायर रूट लगा दीजिए, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ये 576 का क्या होता है, पॉइंट हटाएंगे तो 100, और ये पॉइंट हटाएंगे कितना होगा 188, 576 किसका होता है 24 24 576 होता है, कितना होता है 24 24 576, अगर तो यहाँ से 24 से कितना 24 24 576 होता तो 24 बटे कितना निकल जाएगा 2 100 का 100 निकल जाएगा, और रूट में कितना रहेगा 11 8 88, कितना रह जाएगा 11 8 88। अब ये देखिए 11 गुने 8, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 4 अगर 4 निकाल लेते हैं, 4 गुने 8 22 चौक 88, 22 का 4 का भी 2 निकल जाएगा तो 22 चौक 88 22 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अप्रॉक्स लिखिएगा तो 24 दूनी 48 बटे 100, और इसका रूट निकालिएगा तो लगभग अप्रॉक्सीमेट में ये देखिए अगर 25 25 होता तो लगभग 5 निकलता, लगभग क्या आता 5 निकलता। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो लगभग 5 25 होता 5 निकलता, लगभग 5 8 8 40 0 बाकी 4 5 चौक 20 4 24, और 100 से भाग देंगे कितना आएगा 100 से भाग देंगे तो 0 0 कटा, और 2.4, यानी 2.4 से क्या होगा थोड़ा सा 2.4 तो यहाँ से आ जाएगा 2.4, देखिए 2.4 से थोड़ा कम होगा, 4 से कम तो 2.25, 2.4 से कम तो 2.34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.34, तो ये इससे थोड़ा कम होगा, यानी 54 से थोड़ा कम यानी 34, कितना आ जाएगा 34, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी एक स्थान 2 स्थानों तक ये पूछ रहा था, ये चीज हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आपका डिस्काउंट का, ये एक ग्राहक को जब 3 छूट दिया 3 स्कीम दिया 3 को स्कीम दिया था, पहला बोला है कि अगर 25% और 32% 25% और 32% की 2 क्रमांक छूट दिया जाए, यहाँ पर 8 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, या फिर 8 खरीदे और 10 मुफ्त पाए, इसमें से कौन अच्छा है ये बोला है। पहले देखिए 2 क्रमांक छूट दिया है 25 और 32 का। एक बात है 25% मतलब क्या होता है, बोलेगा सर 25% मतलब होता है 1/4, यानी कोई वस्तु 4 में है तब उसको कितना 1 का छूट यानी 3 में दे रहा है, ठीक है। 32% क्या होता है, बोलेगा 32% होता है 32 मतलब 4 × 32 8/25, यानी 25 में से 8 गया तो कितना हो गया 25 में से 8 गया 17, 17 8 25 होता है, तो क्या हो गया मतलब कहेगा 100 में से कितना छूट हो रहा है 17 × 51, ठीक ना 49 का छूट हो रहा है, कितना हो रहा है 49 का छूट, यानी 49% का छूट मिल रहा है, कितना 49% का। पहला स्कीम में कितना मिल रहा है, बोलेंगे पहला स्कीम में जो मिल रहा है
49% का छूट मिल रहा है। कितना? 49% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है। ठीक है। दूसरा स्कीम क्या है? 8 खरीदे और 2 मुफ्त पा रहे हैं, लेकिन टोटल हमको मिल कितना रहा है? 10, और 8 खरीद रहे हैं, ठीक है, 2 मुफ्त पा रहे हैं। कितना परसेंट की छूट मिल रहा है? बोलेंगे 2 × 10 यानी 20%। कितना हो रहा है? 20% का छूट। ये दूसरा में 20% का छूट मिल रहा है। तीसरा में बोला 8 खरीदे 10 मुफ्त पाए, टोटल हमको ले कितना रहे? 18 मिल रहा है, जिसमें से 10 मुफ्त मिल रहा है। कितना होता है? 10 मुफ्त मिल रहा है, तो कितना परसेंट हो जाएगा? यहाँ से बोलेंगे तो ये आपका 2 × 18, 2 × 5 = 10, 1/5 कितना होता है? 1/9 होता है, 0.9, तो 9 × 45, 45.45%, 45.45% लागू हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया 45.45%। तो आपका क्या होगा? सबसे अच्छा स्कीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ए है, यानी केवल ए में क्या होगा? अच्छा स्कीम मिल रहा है। क्या हो रहा है? ए में केवल अच्छा स्कीम मिल रहा है। समझे इस बात को? चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। कहता वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 830 प्रति केजी वाले चावल को, ठीक है, देखिए 2 प्रकार का चावल है। एक जो है 8.30 रुपये वाला है प्रति केजी, इतना रुपया प्रति केजी, और दूसरा जो है उसमें 5.3 रुपया प्रति केजी, 30 रुपये प्रति केजी से मिल रहा है। ठीक है, और दोनों का मिश्रण जो है ना, दोनों का मिश्रण वो 6.30 रुपया प्रति केजी मिल रहा है। कितना है? 3.60 रुपया प्रति केजी। तो पूछ रहा है कि आप ये कब बोल रहा है कि दोनों के साथ मिलाएगा, पूछ रहा है कि आप बताइए वो अनुपात क्या होगा। देखो सिंपल है, ये आपका क्या बोलते हैं मिक्सर का ये हो गया, एलिगेशन लगा दो, ये 6.30 में से 5.30 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 8.30 में से 6.30 जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 1 अनुपात कितना? 2 हो जाएगा, 1 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। सिंपल सी चीज था, एलिगेशन लगा दिया। अब देखिए कहता यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 65 रुपया। एक बार बताइए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला कि सीआई कितना है? 2 साल का सीआई 40 रुपया। बताइए 1 साल का सीआई कितना होगा? बोलेंगे पहले साल का सीआई कितना हो गया? 20 रुपया, और दूसरे साल का सीआई कितना हो जाएगा? 20 रुपया। ये सीआई है, सॉरी एसआई, एसआई सीआई नहीं एसआई। पहले साल का एसआई कितना हो जाएगा? बोलेंगे पहले साल का एसआई हो जाएगा 20 रुपया, और दूसरे साल का एसआई कितना हो जाएगा? 20 रुपया, और टोटल सीआई कितना दिया है? तो टोटल सीआई दिया 65 रुपया। इसका मतलब ये इस पर आप कितना रुपया लग रहा है? 20 40 बचा कितना? 25, यानी 25 रुपया लग रहा है। तब तो टोटल मिला के एसआई होगा, ये टोटल मिला क्या होगा? सीआई हो जाएगा। तो देखिए 20 रुपया पर 25 रुपया लग रहा है, यानी 25 रुपया लग रहा है 20 रुपये पर ब्याज नहीं लग रहा है। 20 रुपया 25 रुपया, तो 100 रुपये पर कितना लगेगा? तो 100 रुपये पर लग जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा? यानी रेट यहाँ से निकल जाएगा। तो 20 × 5 = 100, 25 × 5 कितना? 125%। कितना हो गया? 125% क्या हो जाएगा? दर निकल गया। अब रेट निकल गया, सिंपल सी चीज है। हम जानते हैं 2 साल का ब्याज कितना है? 40 रुपये, यानी 40 रुपये 2 साल के लिए क्या था? P × R, आर कितना निकला? 125%, 125, और टी कितना है? 2 साल बटे 100 काट लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से बोलेंगे 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 2 दूनी 4, यहाँ से कितना? 5 × 8 = 40, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, कितना होगा? 16, यानी कितना आ गया? 16%। कितना आ गया? 16%। आशा करते हैं आपको बातें अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। एकदम सिंपल सी चीज था, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए समय लगा करवाने में। ठीक है, नहीं तो इतना समय नहीं लगता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करिएगा इस वीडियो को बार बार देखें।